नमो भगवते वासुदेवाय। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज के एपिसोड में मैं मौनी अमावस्या की पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इसमें स्नान का क्या महत्व है, पूजा विधि क्या है एवं स्नान करने के क्या लाभ और स्नान करने के क्या पुण्य प्राप्त होते हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। प्रत्येक वर्ष हिंदू पांचांग के माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम पर देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को कार्तिक के समान पुण्य कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं। इसकी पौराणिक कथा क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इसे ध्यान से सुने। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई थी। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि यदि सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ में महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। परंतु माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव न हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीप दान भी करें। इस दिन जिनके व्रत करना संभव नहीं हो वह मीठा भोजन करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात गंगा जल के युक्त पानी से स्नान करें। अगर संभव हो तो उस पानी में काला तिल भी मिला लें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें। इस समय बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित करें। अब सर्वप्रथम भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। इसके पश्चात दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। इस दिन पीपल के पेड़ में भी जल का अर्घ्य दें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें।
पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि एवं आय में वृद्धि की कामना करें। पूजा पाठ दान पुण्य करने के पश्चात ही अपना मौन व्रत खोलें। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बतलाइएगा। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।